स्वामी जी, सनातन सत्य पर आज इस एपिसोड को कंसंट्रेट करते हैं। तो सनातन सत्य क्या है? हर एक व्यक्ति जो सनातन सत्य की बात करता है, बोलता है, बड़े बड़े आचार्य लोग, महापुरुष बोलते हैं, लेकिन हर एक का सनातन सत्य के बारे में कहना अलग अलग होता है। भौतिक विज्ञानी भी सनातन सत्य की बात करते हैं, डॉक्टर भी सनातन सत्य की बात करते हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सनातन सत्य क्या है और ये किसके ऊपर आधारित है, ये कहाँ पर लागू होता है, इसकी क्या साधना है और ये साधना कैसे की जाती है, कैसे परिपक्व आती है, कृपया सनातन सत्य इसके ऊपर पूरा खोल करके आप बताइए। सनातन सत्य वो प्रश्न ही सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसको कोई बना नहीं सकता और वो था, है और रहेगा, जिसका कोई क्रिएटर नहीं होता है और वो कुदरती संचालित होता है। कोई व्यक्ति उसका संचालन नहीं करती है, मगर ये कुदरत का जो संचालन है, जो निरंतर चल रहा है, क्या बताया? निरंतर, कंटिन्यूअस। दिवस रात हो ही रहे हैं, पूनम से अमास हो ही रहा है, भरती ओट हो ही रहा है। हर रोज ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र अपनी दिशाओं में घूमता रहता है और उनका भी एक फिक्स स्केल होता है। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये फिक्स है, रैंडम नहीं है। तो ये संचालन कैसे होता है? यही कुदरत का कानून है। वो कानून सनातन है। हजारों साल पहले जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता था, वही सिद्धांत से आज होता है। सदियों से जो पूनम और अमास होता था, वही पूनम अमास आज भी होता है। तो नियम में तो कोई बदलाव नहीं है। कहने का मतलब ये जो सनातन सत्य है वो भारतवर्ष में क्यों इतना प्रचलित हुआ? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, ज्ञानी भगवंत थे, तीर्थंकर भगवान थे, उन्होंने पहले सबसे ब्रह्मांड का रहस्य जानने की कोशिश किया। आज लोग कहते हैं आत्मा को जानो। मैं समझता हूं ये प्रेजेंटेशन गलत है। आत्मा को कौन जानेगा? विनाशी अविनाशी को नहीं जान सकता है। तो यह सब्जेक्ट खत्म कर दो। पहले कुदरत को जानो, कुदरती कानून को जानो, कुदरती रचना को जानो, तब मालूम होगा कि ये कुदरत का है, तो फिर मैं कौन हूं? ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को देखने वाला, समझने वाला मैं कौन हूं? क्योंकि कुदरत के पास ज्ञान नहीं है। कुदरत ऑटो मोड से चलती है। क्या चलती है? ऑटो मोड। एक फिक्स प्रोग्राम है, नेचुरल फिक्स प्रोग्राम। वो किसी ने बनाया नहीं है और वो चलता ही रहता है। और इंसान का लाइफ हर अवतार में अलग अलग होता है, क्योंकि वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए ज्ञान किसके पास है? जिनके पास कॉज करने की क्षमता है। तो आत्मा की हाजिरी से ही कॉज बनते हैं और आत्मा की हाजिरी से ही इफेक्ट होती है। तो आखिर आत्मा ही ऐसा तत्व है जो स्व पर प्रकाशक है, और स्व पर प्रकाशक को हमारे धर्मगुरुओं ने स्व पर को जानने वाला बता दिया है। देखने वाला और जानने वाला, ये गलती हो गई। आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना, जानना इनका स्वभाव नहीं है। नहीं तो वो सिद्ध क्षेत्र में जाके भी देखेगा कि मगन भी क्या करता है, छगन, उससे क्या मतलब है? तो ये बातें जब विज्ञान समझ में आएगा तो समझ में आएगी। ये श्रद्धा की बातें नहीं है, और इसीलिए यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष की कीमत होती है। शास्त्रों में कई सारी बातें रिलेटिव सत्य के रूप में लिखी गई है, जो आम लोगों को लौकिक फायदा होता है, मगर वो सनातन नहीं है।
तो सनातन है वो सिर्फ मुक्ति का मार्ग है। सनातन सत्य वो चार गति में घूमने का रास्ता नहीं बताते हैं। तो चार गति में घूमने का रास्ता का जो ज्ञान है और मुक्ति का ज्ञान है, वो दोनों एक हो सकते नहीं है। और आज भारतवर्ष के जितने भी धर्मगुरु हैं, वो चार गति में घूमने का मार्ग बताते हैं। और इसीलिए शास्त्रकारों ने, धर्मगुरुओं ने ये बताने की कोशिश किया कि पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप होता है तो प्रायश्चित करो। यानी पुण्य को बैलेंस रखने का मतलब चार गति में घूमने का। मुक्ति के मार्ग में तो पाप पुण्य दोनों नहीं होते हैं, तो रास्ता ही मुक्ति का नहीं है। धर्म का रास्ता मुक्ति का नहीं है, संप्रदाय का रास्ता मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो चार गति में घूमने का मार्ग है। तो चार गति से छूटने का है, मुक्ति पाना है और आत्मा की अनुभूति करना है। तो चार गति में घूमने का जो कारण होता है, वो कारण क्या है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ से संसार चलता है, मगर हमको तो संसार समाप्त करना है। तो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ को जानो, तभी रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ जानने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जानना जरूरी है। और उसी को ही सनातन सत्य कहते हैं। सनातन का मतलब कभी परिवर्तित नहीं होगा, इनका कोई क्रिएटर नहीं है, और वो जानने से देहाध्यास, अज्ञान धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये सनातन सत्य जो है, वो सनातन सत्य सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, सनातन सुख के ऊपर आधारित है, और सनातन मुक्ति के ऊपर आधारित है। ये सनातन शब्द छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा विशाल शब्द है। और इसको समझने के लिए बहुत गहराई भी चाहिए और दृष्टि में बहुत विशालता चाहिए, दोनों, डीपनेस एंड ब्रॉडनेस दोनों चाहिए, ताकि हम सनातन सत्य को समझ सकें। वो छोटी बात नहीं है, ब्रॉड विजन है और बहुत डीप है। डीप यानी मर्म की बात है, और इसीलिए आम लोग इसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आम लोग तो इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं, और वो इंद्रिय ज्ञान से बुद्धि जुड़ा हुआ है। तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखता है, फायदा एंड नुकसान, और वो फायदा और नुकसान प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। तो जहां तक आप रिलेटिव सत्य का विजन रखेंगे, तो उसमें मुक्ति का मार्ग का बिगिनिंग ही नहीं है। तो इसीलिए अगर वास्तव में आपको मुक्ति का मार्ग समझना है, तो पहले सनातन सत्य समझो। और सनातन सत्य किताबों में नहीं होता है, क्योंकि किताबों की एक मर्यादा होती है, और जो किताब जिस समय में लिखी गई, उस जमाने में लोगों को कितनी समझ थी, उसके मुताबिक वो किताब लिखी गई है। आज की समझ और उस जमाने की समझ में बहुत अंतर है, और इसीलिए आम लोग आसानी से ज्ञानी भगवंतों की बातें ब्रॉड विजन से या डीपली समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए पढ़े लिखे लोग भी फेल होते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एक सिंपल बात कही कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है अवस्था, अवस्था मात्र यानी ऑल। अब इसको मन वचन काया की कहो कि दुनिया की अवस्था को, अवस्था शब्द सभी जगह लागू होगा। जो जिसका बिगिनिंग और एंड है, वो सब अवस्था है। तो अवस्था मात्र कुदरती रचना उन्होंने बताया, और हर रोज बोलने को भी कहा। फिर भी कुदरती रचना बताने के बाद भी मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है, वो कितने लोग समझे? नहीं समझ पाए। तो बात ये है ना, बात ये है कि उन्होंने बताया, समझा कितना लोग? तो नहीं समझ पाते। उसका मीनिंग ये है कि लोगों के पास उस लेवल का विजन नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, ये बात है।
तो इसीलिए जिसको मैच्योर होना है वो पहले ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत के रूप में सनातन सत्य को समझने की कोशिश करें। भले एकदम से नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे, मगर कोशिश ये रहेगी कि मैं सनातन सत्य समझूं। और सनातन सत्य में इंपॉर्टेंट बात यह है जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और वो सभी जीवों को लागू होता है, माने या न माने। इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं मानोगे तो नहीं लागू होगा। धर्मों में ऑप्शन है, अगर वो धर्म नहीं मानते तो आपको को फॉलो नहीं करना है, मगर यहां ऑप्शन नहीं है। यहां तो मानोगे या न मानोगे कानून लागू होगा। इसीलिए थिंकर व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है। तो सनातन सत्य का प्लस पॉइंट यह है, एक बार आपने 5% भी सनातन सत्य को अनुभव कर दिया तो अनुभव कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि सनातन सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। और भौतिक डेवलपमेंट जो है ये अवतार में पाया वो तो कुदरती रचना है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा मुक्ति का मार्ग ये है कि आप सनातन सत्य को जान के उसको फॉलो करके अनुभव करने की कोशिश करो। अनुभव भले कम होता है, मगर जितनी समझ भी आपकी मैच्योर होगी वो समझ भी अंडरस्टैंड के फॉर्म में साथ में आएगी। जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय साथ में आता है, ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी साथ में आएगा, समझ के साथ, और अनुभव के साथ आएगा, वो आपका डेवलपमेंट रहेगा। तो डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। मगर समझ आपके ले जाएंगे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, तो दूसरे अवतार में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सनातन सत्य का मतलब ये नहीं है कोई धर्म और संप्रदाय का ज्ञान या किसी व्यक्ति ने कहा है वो ज्ञान। सनातन सत्य तो कुदरत का ज्ञान है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि कुदरत की है। बनाया भी उन्होंने, चलाया भी वो, और परिवर्तन होने के बाद रहेगा भी उनके पास। तो इसीलिए जहां तक हम सनातन सत्य को नहीं जानेंगे वहां तक भटकना है। और भारतवर्ष के अंदर सनातन सत्य की इसीलिए वैल्यू है क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति में ही बात है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक कुटुंब परिवार है। तो सनातन सत्य में ऐसी बात होती है, रिलेटिव सत्य में ऐसी बात नहीं होती है। सनातन सत्य में होती है बात कि मैं भी सुखी रहूं और लोग भी सुखी और स्वस्थ रहें। तो ये बात सनातन में होती है। अतिथि देवो भव वो सनातन में होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही धर्म वाला ही मेरे को मिले, कोई भी व्यक्ति मेरे को मिले मैं उनका सत्कार करूं, सम्मान करूं। तो ये सनातन की नींव है, वो संस्कृति के साथ जुड़ी है, मगर उसका बेस सनातन है। हमारे भारतवर्ष में साधु संत नहीं, सामान्य इंसान को भी हम अतिथि देव मानते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये हमारी हाई लेवल की संस्कृति है। हम इसको देव क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है जो रामकृष्ण महावीर के अंदर है, इसलिए हम इसको देव मानते हैं। भले ही उनकी अवस्था कोई भी है, मगर जो देव है वो तो वही का वही है। तो इसीलिए हमारी सनातन धर्म की ये बहुत महत्ता है। आगे आगे भी हम इसी सनातन धर्म के बारे में और ज्यादा बात करते रहेंगे। स्वामी जी, सनातन सत्य को बहुत गहराई से आपने जो बताया और स्पष्ट हुआ कि सनातन सत्य तो जो है कुदरत की देन है, कुदरत के कानून पर आधारित होता है और कुदरत के द्वारा ही जो है इसको संचालन किया जाता है। लेकिन एक बात आपने बताई कि कुदरत स्वयं ज्ञान वाली नहीं है, ज्ञान वाला और तत्व है। तो उस ज्ञान वाले तत्व को जानने के लिए सनातन सत्य के माध्यम से पहले कुदरत जो है जिसके की तत्व स्थायी है और उसकी रचना बदलती अवस्था पर आधारित है, कानून नहीं बदलता, कुदरत नहीं बदलती, उन सब चीजों को जानेंगे तो हमें सनातन सत्य की प्राप्ति होगी। तो